मैं जो कुछ भी हूँ, चाहे वो मेरा पहला हिट शो संजीवनी हो, चाहे वो मेरे बाकी के कहानी घर घर की या जो भी शोज़ हों, सारा भाई वर्सेस सारा भाई हो या फिर अनुपमा हो, हमेशा देखती थी कि जो सेकेंडरी कास्ट होती है, नॉट एक्चुअली सेकेंडरी कास्ट, बट येस आई वुड कम इन फॉर कैमियोज, आई वुड बी, बट जो लीड होता है वो लीड ही होता था। एंड वो जो सपना था लीड बनने का, एक शो, एक मेरा शो हो, वो उसे पूरा होते होते 20 साल लग गए। 2020 में मेरे ज़िंदगी में राजन शाही अनुपमा को लेकर आए, और ये था कि हम कोविड के समय पर आए थे टेलीविज़न पर। वो जो गाना बजता था उसमें शूट करते थे, बस हल्का सा कहीं पर दिखाई दे जाते थे, मतलब अगर 3 जन खड़े हो तो उसमें मैं एक होती थी, हल्का सा दिखाई दे जाते थे। तो एक जो सपना था कि बहुत दिल से तमन्ना थी कि मुझे उसमें कम से कम एक अवार्ड तो मिले। इतना प्यार दिया जा रहा है चैनल की तरफ से, इतनी इज्जत दी जा रही है, इतना महत्व दिया जा रहा है, मैं क्या ही कहूँ। मेरे लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। नॉमिनेशंस किसी को बताए ही नहीं हैं कसम से, और ना ही हमने पूछे। सच में मुझे नॉमिनेशंस नहीं पता, पर जैसे जैसे नॉमिनेशंस आते हैं, जैसे अभी एक नॉमिनेशन हुआ उसमें मैंने देखा नहीं कि बापूजी भी नॉमिनेटेड है। समबडी कॉल मी एंड मिस बापूजीज नॉमिनेशन, तो मैंने बा का नॉमिनेशन देखा तो मैं बा चिल्ला रही थी, बट मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि किस कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। ये जो अवार्ड मिल रहा है वो अनुपमा कैरेक्टर को मिल रहा है, और ये कैरेक्टर, मैं तो सिर्फ कठपुतली हूँ, ये कैरेक्टर पूरा का पूरा है राजन शाही जी का, उनकी राइटिंग टीम का, दिवी, अपराजिता, भावना, नमिता, उनके डायरेक्टर्स का, उनकी पूरी यूनिट का है। मेरा नहीं है ये कैरेक्टर, मैंने अपनी तरफ से जी जान लगाकर मेहनत की है, और मुझे ये मौका उन लोगों ने दिया है, तो मेरा इस पर कोई हक बनता ही नहीं है। मेहरबानी उनकी कि उन्होंने मुझे अनुपमा बनाया, और अगर मैं यहाँ से कुछ जीत कर जाऊँगी तो वो मेरा नहीं, वो राजन जी का ही होगा। देखिए, मैं तो इस परिवार का हिस्सा हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारा शो शुरू हुए 3 साल हुआ है, और ये अवार्ड 5 साल के बाद हो रहा है। तो मेरे लिए ये पहला मौका ऐसा है कि इस बात की बहुत खुशी है कि मैं इस परिवार का हिस्सा भी हूँ, इस अवार्ड का भी हिस्सा हूँ, और आज हमारा पूरा स्टार परिवार यहाँ पे इकट्ठा है। मुझे बेस्ट बेटा कैटेगरी में अवार्ड नॉमिनेट किया गया था, और वो अवार्ड मुझे मिल गया, तो मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। आई थिंक डिज़ाइनर ने बहुत बढ़िया काम किया है। आई थिंक एवरीवन जो स्टाइलिंग टीम में थी, आई थिंक सबने बहुत बढ़िया काम किया है। आई एम वेरी हैप्पी विद माय लुक। बाकी आप लोग बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। I'm really excited. It's the way they have arranged everything is damn grand, and I did perform also yesterday, so I'm excited to see my performance on television and also people's reactions, especially my family. I think the fact that you are saying कि थोड़ा अलग लग रहा है, so that means I've achieved what I wanted to achieve. I wanted this look to be a little different from Kashvi's look, so thank you so much. I found her. बट हमारे पार्टनर्स आते ही होंगे आई थिंक। हाँ। वेल ऑनेस्टली फैशन के बारे में ज़्यादा मुझे सेंस है नहीं, सो आई जस्ट बिलीव माई स्टाइलिस्ट जो भी करता है मेरे लिए बेटर करता है, एंड ही ट्राइज टू मेक मी लुक रियली कूल। तो उन्होंने मुझे अटायर दिया है, एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं ब्लैक में हूँ, बिकॉज ब्लैक आई रियली लाइक दिस कलर। सो ओके, दिस इज़ द लुक। ओके, सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू बी हियर, एंड मैं ऑफ कोर्स तितली मेरा नाम है, तो मुझे बटरफ्लाई बनाया गया है आज, तो आई एम सुपर इम्प्रेस्ड बाय माय लुक। तो सबसे हटके है, और किसी को गेस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं तितली हूँ। बेस्ट पत्नी और भी कैटेगरीज हैं, बेस्ट मोस्ट स्टाइलिश मेल एंड फेवरेट नया सदस्य, ये बोथ आर नॉमिनेटेड फॉर दैट। या तो हमें अभी परिवार में एंटर हुए सिर्फ 1.5 महीने हुआ है, और आई एम वेरी एक्साइटेड कि सारे परिवार को जानने का मौका मिलता है, एंड सो सारे परिवार को जानने का मौका मिलता है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। परफॉर्मेंस भी बहुत ही ब्लॉकबस्टर हुआ है, नताशा परफॉर्म रियली वेल, एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। या Actually, I am too very excited. Part of it is like very magnificent to me. So yeah, I'm very excited. हमेशा ये होता है ना कि लीप के बाद लोग कम एक्सेप्ट करते हैं न्यू कास्ट को, लेकिन आई वॉज कंसर्न अबाउट इट, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता दे स्टार्टेड लविंग अर जोड़ी दैन, मतलब इंडिविजुअल
नवल, हाँ, इंडिविजुअल किसी भी एक्टर से ज़्यादा वो लोग जोड़ी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. सो आई एम हैप्पी फॉर देयर रिस्पॉन्स एंड उसी मोटिवेशन के साथ वी आर परफॉर्मिंग रियली वेल एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, है ना. Guys, keep supporting. Love you all. super excited and just wait and watch कि कौन कौन परफॉर्म करने वाला है. मैं सबकी परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा हूट करना चाहता हूँ. एंड लेट्स सी. आई थिंक अनुपमा हैज़ ऑलवेज बिन नोन फॉर इट्स ट्विस्ट्स एंड टर्न्स. अगर वो सारे ट्विस्ट एंड टर्न मैं आपको बता दूंगा तो आप लोग देखेंगे क्यों. बट येस, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अनुपमा में. एज यू वेरी वेल सेड, पाकी किडनैप हो गई है. अब पाकी जब किडनैप हुई है या एक्चुअली मस्ती में खुद चली गई है, इसके लिए हमें आगे के एपिसोड्स देखने पड़ेंगे. सेट पे तो बहुत मस्ती चलती रहती है, दिन प्रतिदिन की हर दिन की बातें होती रहती हैं. टमाटर और आलू का भाव भी होता रहता है. सो देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग ऑन सेट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट सब बहुत दिग्गज कलाकार हैं और सबकी परफॉर्मेंसेस के साथ अपनी परफॉर्मेंस को मैच करने में, रोज़ एक नया चैलेंज फेस करने में बहुत मज़ा आता है. Of course, this is my first award function, so I'm very much excited. Well, I have just carried, a simple gown, evening gown, which is in blue color. So, of course, आज मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा ही pretty feel कर रही हूँ. So, yeah, that's it. Yeah, I have done one of the family welcoming performance, the entry scene. And there's some other which is the in group सारे परिवार वाले साथ में मिलके जो perform कर रहे थे. That there's the two performance. I'm very much excited. I've been nominated and this is happening after 5 years. So yeah, looking forward for it. I would say thank you so much for all the love. जितना आप अभिनव को मिस कर रहे हैं उतना अभिनव भी आप सबको मिस कर रहा है. But good things comes to an end. But I'll be back soon with some other project and thank you so much for all the love you guys have given for Abhinav. I'm really very excited today because I'm attending this after all the 3 years or 4 years I was attending regularly. Then there was no awards night, but today and tonight is going to be a very special night because we all my star cast of Teri Meri Doriyan was looking forward to attend this, and I was more excited because this is my third time I'm coming here, third or fourth time, and because you're attending this after a long gap, so it's really very exciting and hope to see something great inside. फीलिंग्स बड़ी अच्छी हैं, जैसे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है उस तरह की फीलिंग है. फीलिंग बहुत अच्छी है, बड़ा प्यार मिल रहा है. हम भी प्यार देना चाहते हैं, ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, हमें फेम मिल रही है, हम मशहूर हो रहे हैं. यार, as excited as always. My best wishes to all of them, those who are participating, those who are nominated, and all the best to everyone. To be very honest, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ because I was not part of Shah before. So basically I'm very happy. Good thing. 5 साल बाद. Very excited. मैं तो 8 साल के बाद आ रहा हूँ because I was doing a show, ये रिश्ता क्या कहलाता है. So 2016 तक वो कर रहा था, तो उसके बाद अब ये शो कर रहा हूँ. Excited as usual. 2013 में when I was doing Veera, तो after 10 years I'm here. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है ऑब्वियसली बिकॉज मेरा नया शो तितली चालू हो चुका है. इट्स बिन 3 months एंड पीपल आर लविंग इट. सो या एक्साइटेड, जस्ट वेरी मच एक्साइटेड. ऑफ कोर्स मिलेगा, 10 साल बाद मिला है तो वापस मिलेगा. एंड अभी तो वी आर जस्ट प्रेइंग कि तितली को लोग प्यार देते रहे एंड हम शो करते रहे. दैट्स इट. All the best to us. Thank you. Very excited. This has been a dream to be a part of this. Though we are not nominated, not getting any awards, but our show is very new, and people are loving it. We're very happy to be here. So I just want to request everyone that our time has changed. We've come to 6:30 p.m. and I just want everybody to watch our show. We're really working hard, very hard, and thank you for giving so much love to my character and to all the other characters. वेरी एक्साइटेड. 5 साल के बाद हो रहा है. 5 साल कभी गुजरेंगे, तो वी आर वेटिंग टू मीट ऑल आवर परिवार. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार. ऑब्वियसली इट्स वेरी एक्साइटेड एंड स्पेशली कमिंग फॉर पंड्या स्टोर. It's really nice. I'm really grateful. I think पंड्या स्टोर मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत सफ़र था. बहुत खूबसूरत जर्नी थी. It was a beautiful thing for me and coming and cheering for them, coming for that project. I think it's really nice. Thank you. लॉकडाउन में बहुत मिस किया अवार्ड फंक्शंस को, तो 5 साल के बाद जो भी अवार्ड फंक्शन आया है और मुझे इनवाइट मिला है, so I'm like really very excited. And see, I've dressed up. You can see my excitement in my dressing itself. I would like to thank them because it is because of their love
that I have been in the show Imli right from season 1. Season 2 ends in a couple of days, and season 3 starts wherein I'm a part of season 3 also. So I'm the only actor in Imli who has been continuously with them. That is because of all the love that I have got from the audience, and thank you so much. गुम है किसी के प्यार में ऑलरेडी सीज़न 1 आप लोग देख चुके हैं, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ था और ऑलरेडी हम 2 महीने से कर रहे हैं एंड इट्स गोइंग वेरी वेल। मेरी कैरेक्टर शिखा भोसले की एंट्री से ही पता चला था कि कितना सारा इंटेंस ड्रामा है, इतना मेंटल टॉर्चर उसे किया गया इमोशनली एंड एवरीथिंग। मेरे तो सारे ही फेवरेट हैं, मुझे सारे मेरे को एक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो और एज को एक्टर ऑल्सो। आई थिंक मेरी पर्सनल फेवरेट एज अ कैरेक्टर होगी अक्का साहब। आई जो है मेरी, वो उनके कैरेक्टर में बहुत सारे लेयर्स हैं। वो ईशान के साथ इतना प्यार और इतना पोजेसिव है, और वहीं उनका षड्यंत्र भी रचती रहती हैं वो टू, कि वो अपनी रियल मम्मी के पास नहीं चले जाएं और प्रॉपर्टी भी चाहिए। आई थिंक बहुत कुछ है उनके, और मेरा तो अलग ही टॉर्चर करती रहती है शिखा भोसले का एज अ बहू। तो बहुत सारे शेड्स हैं उनके कैरेक्टर में। आई थिंक मैं दे दूँगी उन्हें अवार्ड, एंड एज अ पर्सन भी दे दूँगी। शी इज़ सच डार्लिंग। ऑफ कोर्स वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, और वो सब आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है वो दिख रहा है। सो डेफिनेटली अ गुड जॉब, एंड अंदर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड भी हैं। सो बेसिकली आई एम प्लेइंग विनायक इन गुम है किसी के प्यार में। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर टू प्ले अराउंड, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट नॉमिनेटेड, but looking forward to that also in the next season. Best actor, of course I would like to pass this award to someone in Gum only, and I think Sabi is doing a great job, so I would like to pass this award to Sabi. हमारी अभी सीरियल की बस शुरुआत ही हुई है, so I am all the more excited क्योंकि अभी सबको कैरेक्टर्स समझ में आ रहे हैं, और होपफुली नेक्स्ट ईयर देयर बी अ लॉट मोर टू बातें कुचन। आई हैव बीन, मैं मराठी में तो वही करती आ रही हूँ, नेगेटिव कैरेक्टर, बट दिस हैज़ गॉट अ लिटिल बिट ऑफ ग्रे शेड टू इट। ये पूरी के पूरा नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है। और दूसरी बात तो ये है कि ये वंदना की बहुत ही ख़ास दोस्त है, सो आई थिंक दैट इज़ वेरी क्लोज, द फ्रेंडशिप एंड एक औरत का टर्मोइल, वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा कैसे करती है, ऑल हर स्ट्रगल्स, आई थिंक इट्स वेरी क्लोज टू एवरी वुमेन्स हार्ट। सो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। सवाल आपको चैनल से करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उन्हें मालूम है कि क्या देखने को मिलेगा। हमें भी सेट पे जाके ही पता चलता है कि आज ये करने को मिलेगा, तो आपको 2 दिन बाद वो देखने को मिलेगा। अवार्ड कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा ना, बेस्ट बेटा है, बेस्ट शो है, मतलब उस पर डिपेंड करेगा कौन सा। देखिए, बिल्कुल दिल की बात पूछे तो हर किसी को अपना कैरेक्टर सबसे अच्छा लगता है, तो मैं महिमा को देना चाहूँगी। ऑब्वियसली स्वर्णा, आई एम नॉट गोइंग टू डेडिकेट माय अवार्ड टू समवन एल्स। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। पार्टिसिपेट किया है, नॉमिनेट हुआ हूँ, क्योंकि सास भी कभी बहू से लेके तेरे मेरे सपने से लेके गुम है किसी के प्यार में, आई वाज वेटिंग कब आएगा। मकाओ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, फिल्म सिटी का भी अच्छा था। आज आए हैं, पूरा परिवार मिल रहा है, इकट्ठा हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई होप अब के बाद ऑडियंसेस भी तड़प रही है, हम भी तड़प रहे हैं कि हर साल हो, 5, 2, 3 का ब्रेक ना हो। यार मुझे और मज़ा आता अगर मैं परफॉर्म कर रही होती, बहुत मज़ा आता है, इतनी इच्छा है ना परफॉर्म करने की, और नेक्स्ट टाइम मुझे परफॉर्मेंस दे दे। बट बहुत एक्साइटेड हूँ, 5 साल बाद हो रहा है, तो एक्साइटेड हूँ और डबल एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारे शो से 3-4 कैटेगरीज नॉमिनेटेड है। तो प्लीज़ हमें विश लक करिए और हमारे शो में से मैक्सिमम लोग अवार्ड ले जाए। ऑफकोर्स 4 साल बाद आया है अवार्ड, तो कुछ ग्रैंड ही होगा, और वी वर ऑल वेटिंग फॉर दिस। तो हम लोग का गुम तो 3 साल चला, बट वी कुडंट, they couldn't do the awards, but it's such a nice, it's pleasure to be here always. No, we are not. हमारा शो नहीं है ना, we're not in the show, so not nominated, but yeah, हमारे शो से लोग nominated हैं, बहुत सारे लोग, so we're very happy and excited for them. मैं अगर ये बोलूँगा कि it's a great welcome for all the artists, मैं 2014 में लास्ट अटेंड किया था, बट आज ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार में वापस आ गया हूँ, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए और होता ना कि वांट टू गेट बैक टू आवर होम, सो नाउ आई एम होम, सो आई एम विद हिम, सो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और आफ्टर कोविड फर्स्ट टाइम आई थिंक स्टार परिवार फिर से हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज मेरा गुम है किसी के प्यार में शो आया जिस पर मैंने काम किया, एंड
3 साल शो को, आई थिंक 2.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मज़ा आता है, सारे को एक्टर्स मिलते हैं, पुराने को एक्टर्स मिलते हैं, जिनके साथ पहले काम किया वो मिलते हैं, तो एक अलग ही खुशी होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। पहले सई और विराट यानी कि नील और आयशा ने ऑडियंस को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इवन ऐश्वर्या ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है और ऑडियंस को इतना अच्छा इम्प्रेस किया है। लेकिन अभी मैं शो देख रही हूँ, अब मैं नहीं हूँ बिकॉज़ ये जो नई स्टोरी इसमें मैं नहीं हूँ, बट शो देखने के बाद लग रहा है कि हाँ, ये भी बहुत अच्छे एक्टर्स लाए हैं, हमारी प्रोडक्शन टीम बहुत अच्छे कास्टिंग की है। सो लग रहा है शो पहले भी नंबर 2 पे तो आ ही गया था, टॉप में था और अभी भी टॉप में है, तो चेंजेस नहीं आए। जैसा पहले एक्सपेक्टेशन पे सब लोग खरे उतरे हैं, वैसे ही इस बार भी टीआरपी में कोई चेंजेस नहीं आया है, तो वो तो साफ साफ दिख रहा है, उसमें चेंजेस की क्या ही बात है, साफ दिख रहा है। कैरेक्टर से पहले सबसे पहली बात तो हम लोग मुंबई से बहुत दूर जाके पंचगनी में शूट कर रहे हैं और ऑडियंस को काफ़ी यूनिक है, क्योंकि जो लोकेशंस है वो एकदम रियल है। अगर हम किसी मंदिर में शूट करते तो वो एक रियल मंदिर है, हम किसी कॉलेज में जाते तो वो एक रियल कॉलेज है। तो जब हम किसी का शो देखते हैं तो जब कुछ ऐसे लोकेशंस होते हैं तो हम काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो आई होप कि हमारा शो लोकेशंस से भी अट्रैक्ट हो। परफॉर्मेंसेस ऑफ कोर्स मुदित का कैरेक्टर तो बहुत ही एक अलग कैरेक्टर है। एक्शन दूसरे अंदाज में देखने को मिलेगा। जितनी स्ट्रॉन्ग पहला मेरा कैरेक्टर था उससे कई गुना स्ट्रॉन्ग अब कीर्ति है। वो एक सिंगल मदर है, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने बच्चे के साथ साथ एक फैमिली का ध्यान रखती है और जिस मिशन पे वो निकली अपनी फ्रेंड के कातिल को ढूंढने, उसको भी ढूंढती है। तो जब आप शो देखेंगे तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि क्या है शो में। पांड्या स्टोर का अभी पार्ट बना। वैसे भी लॉकडाउन के बाद आई गेस दिस इज़ द फर्स्ट अवार्ड शो जहाँ मैं आया हूँ। सो या प्रीटी एक्साइटेड टू सी ऑल द परफॉर्मेंसेस एंड सी। मेरा तो फर्स्ट इंटरव्यू, फर्स्ट अवार्ड शो, सब कुछ ही फर्स्ट है, तो आई थिंक मैं तो इससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसमें जब बंद हुआ तो हमें भी लगता था कि क्यों बंद हो गया, होना चाहिए। और अभी इतनी सारी एक्साइटमेंट है, अभी यू वोंट बिलीव, अभी मेरी परफॉर्मेंस करके मैं गई हूँ, मेकअप चेंज किया है, कपड़े चेंज किए एंड वो परफॉर्मेंस एक्चुअली सरप्राइज है, तो मैं बोल नहीं सकती क्या परफॉर्मेंस थी, बट ऑफकोर्स हमारी एक्साइटमेंट तो हमारे यहाँ जिस तरह से हम भाग रहे हैं उसी से दिख रही होगी कि हम कितने एक्साइटेड है। मेरे ख्याल से जितना मुझे पता है उतना साहिबा फेवरेट पत्नी के लिए नॉमिनेटेड है और अंगद फेवरेट पति के लिए नॉमिनेटेड है। बाकी के नॉमिनेशन एक्चुअली मुझे पता नहीं है। बहुत सारे मिलने वाले, अभी तो पूरा ड्रामा, हाई पिच ड्रामा चल रहा है शो में। साहिबा घर से चली गई है, सो अभी देखते हैं जसलीन क्या करती है, हाउ वी डू इट, लेट्स सी। कुछ ना कुछ तो बहुत सारे मसाले आएंगे। ये है मोहब्बत। देखो तो मतलब ऐसा लग रहा है ये है चाहते करके कि मैंने अपने ही शो में वापस आ गई हूँ, क्योंकि यह मोहब्बत हैज़ ऑलवेज़ बीन माई बेबी और मतलब मैंने वहीं से शुरुआत की थी, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अब ये चाहते कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है आई एम जस्ट बैक टू माई फैमिली। मैंने अभी ना इससे पहले बहुत ख़तरनाक परफॉर्मेंस दी है खलनायक के ऊपर, तो अभी आप लोग को जब देखेंगे तो पता चलेगा कि वो क्या परफॉर्मेंस थी, तो उससे मुझे बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट करना था। एंड आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं एज शिरीन आऊँ और आप सबके सामने प्रेजेंट हूँ। तो आई थिंक आई एम वेयरिंग दिस नाइस ग्लिटरी रेड कार्पेटी गाउन। बहुत अच्छी फीलिंग है। हम एक्चुअली जब लास्ट शूट किया था हमने तो वी डिडंट मीट द कास्ट और अब मिल रहे हैं, तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ रियूनियन आल्सो एंड लॉट्स ऑफ अदर फ्रेंड्स। सो वेरी एक्साइटेड। अच्छा माहौल है, इट्स अ गुड थिंग।